Hello everyone, this is Dr. Shivani Upadhyay. Welcome to Let's Learn Dentistry. So from today we'll be starting our NEET MDS series. Our first topic is treatment of cyst and tumor. So I request you all to make proper notes and revise them more frequently. Let's get started. ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट. ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट में रेस्ट सेल्स जो रेस्टिंग मोड पे हैं, जब उनको पैथोलॉजिकल स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो सेल डिवाइड करेंगी. उन सेल के डिवीजन होने से बंच ऑफ मास ऑफ सेल्स बनेगा, जिससे जो सेल सेंटर में है वो स्ट्रैंगुलेट हो जाएंगी और उनका नेक्रोसिस हो जाएगा. राइट. अब उनके नेक्रोसिस होने से नेक्रोटिक प्रोडक्ट बनेंगे जो क्या करेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जेनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, वाटर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड आएगा, सिस्ट फर्दर एनलार्ज करेगी, उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और फर्दर एक्सपेंशन होगा. उस फर्दर एक्सपेंशन से क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन होगा. राइट. सो सी दिस इज द डायग्राम. राइट. सेंटर सेल्स क्या हुई, स्ट्रैंगुलेट हो गई, नेक्रोसिस हो गया. पेरिफेरल जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा. राइट. सो सी दिस पैथोफिजियोलॉजी. रेस्टिंग सेल्स पैथोलॉजिकली स्टिमुलेट हुई, डिवीजन हुआ, सेल्यूलर प्रोलिफरेशन से दो चीजें हुई. सेंट्रल सेल्स स्ट्रैंगुलेट हुई कंजक्शन की वजह से, पेरिफेरल सेल्स में गुड ब्लड सप्लाई था. ठीक है. तो सेंट्रल सेल्स का नेक्रोसिस हुआ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जेनरेट हुआ, वाटर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड आया, सिस्ट फर्दर एनलार्ज हुआ लाइक अ बलून, उसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाया और फर्दर एक्सपेंशन से बोन रिजॉर्प्शन हुई. राइट. नाउ हमें क्या करना है, हमें ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट पढ़ना है. ठीक है. तो जो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट होता है उसमें सबसे पहले आता है मार्सुपिलाइजेशन. ठीक है. मार्सुपिलाइजेशन को हम लोग डी रूफिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डी रूफिंग प्रोसीजर. इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ सिस्टिक लाइनिंग, यूजुअली रूफ और सुपीरियर मोस्ट पोर्शन. हम क्या करते हैं, हम जो सिस्ट लाइनिंग है उसका कुछ पार्ट रिमूव करेंगे. ठीक है. यूजुअली कौन सा पार्ट, रूफ वाला या फिर सुपीरियर मोस्ट पोर्शन. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डी रूफिंग प्रोसीजर. राइट. नाउ सेकेंड, इसको डी कंप्रेशन प्रोसीजर भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि जब हम इस प्रोसीजर को करेंगे तो जो इंट्रासिस्टिक प्रेशर था वो रिलीज हो जाएगा. राइट. तो इसको और क्या बोलेंगे, डी कंप्रेशन प्रोसीजर. नेक्स्ट, इसको पार्श प्रोसीजर या पार्श 1 प्रोसीजर भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो नेम है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, साइंटिस्ट नेम है. नाउ इंडिकेशंस क्या होते हैं मार्सुपिलाइजेशन के, एक्सट्रीम ऑफ इंडिविजुअल. देखो, अगर चाइल्ड छोटा है या बहुत ओल्ड इंडिविजुअल है उसमें हम मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. इसके दो रीजंस हैं. एक, क्योंकि इस प्रोसीजर में कम टाइम लगता है, और दूसरा इसमें जीए की लिमिटेशन होती है, हमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ेगा. राइट. सो इनको हम क्या करेंगे, बच्चों में या फिर बहुत ओल्ड इंडिविजुअल्स में देंगे. सेकेंड इज लार्ज सिस्ट. वो लार्ज सिस्ट जैसे बोनी सिस्ट. ठीक है. तो इसमें हम मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. क्यों, उससे क्या होगा, हम जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ बोन के चांसेस होंगे उसको अवॉइड करेंगे. राइट. नेक्स्ट, सिस्ट नियर बाय वाइटल स्ट्रक्चर. वो सिस्ट जो नियर बाय वाइटल स्ट्रक्चर होंगे, हम उस केसेस में भी क्या करेंगे, मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. जैसे इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल या मैक्सिलरी एंट्रम के पास कोई सिस्ट होगा तो हम मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज सिस्ट इन्वॉल्व विद टूथ विच कैन परफॉर्म गुड फंक्शन. अब एक कोई ऐसा टीथ है जो बिल्कुल सही है, जो अच्छा फंक्शन कर सकता है, उसके आसपास सिस्ट हो गई है, तो उस केस में हम मार्सुपिलाइजेशन का प्रोसीजर करेंगे, जिससे क्या होगा, वो टूथ हम बचा पाएंगे. नाउ सिस्ट इन विसिनिटी टू अपाइसिस ऑफ वाइटल अनइन्वॉल्व टीथ. वाइटल टीथ है और अनइन्वॉल्व मतलब टीथ को अभी उसने सिस्ट ने क्या करा है, इन्वॉल्व नहीं किया है उन टीथ को. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में भी मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, सिस्ट यहां से आया और इसके नीचे आया. ठीक है. इन दोनों टीथ को इन्वॉल्व भी नहीं करा और ये टीथ दोनों अच्छे हैं. ठीक है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. क्यों, क्योंकि अगर हमने न्यूक्लिएशन का प्रोसीजर यहाँ करा तो 6 और 7 भी क्या होंगे, वो नॉन वाइटल बन जाएंगे. तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मार्सुपिलाइजेशन करेंगे. नाउ
What are the advantages of marsupialization? Number 1, relatively quick and simple procedure. ये क्या है? Quick है और simple procedure है. Second, chances of pathological fracture are relatively less. इसमें क्या होगा? जो pathological fracture के chances हैं वो कम होंगे. Third, involved tooth can be saved. अगर कोई tooth involve हो रहा है हम उसे बचा सकते हैं. Fourth, डिक्रीज चांसेस ऑफ इंजरीज टू वाइटल स्ट्रक्चर. ठीक है, यहां पर क्या है, जो वाइटल स्ट्रक्चर हैं उनकी जो इंजरी के चांस है वो कम हो गए हैं. प्लस मॉर्बिडिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो गई हैं. राइट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, वाइटैलिटी ऑफ एडजॉइनिंग टीथ कैन बी मेंटेन. जो सिस्ट के आसपास के दांत हैं हम उनकी वाइटैलिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ marsupialization. Right, now let's come to disadvantages. Disadvantages क्या थे? इसका जो healing period होता है ना वो बहुत long होता है. Right, अगर cyst ज्यादा है तो 2.5 से 3 years तक लग जाते हैं हील होने में. ठीक है, तो इसका हीलिंग पीरियड बहुत लॉन्ग है. प्लस ये पेशेंट फ्रेंडली नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ डॉक्टर पे ही नहीं पेशेंट पे भी डिपेंड करता है. उसको रेगुलरली अपॉइंटमेंट में आना होता है और मल्टीपल विजिट्स लगती हैं क्लीनिंग में, क्योंकि आप मार्सुपिलाइजेशन में एक बार में सब चीजें क्लीन कर रहे हो. राइट, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ जो सुपीरियर पोर्शन सिस्टिक लाइनिंग है उसको निकाल रहे हो. राइट, सो इसमें मल्टीपल विजिट्स होती हैं, तो दिस इज नॉट पेशेंट फ्रेंडली. नाउ पेशेंट डिपेंडेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी. ये मोडालिटी क्या है? पेशेंट डिपेंडेंट है. अब इसकी जो रेकरेंस चांसेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं. राइट, और इसमें क्या होता है, कंप्लीट पैथोलॉजिकल टिश्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. मतलब आप इसमें सिर्फ सुपीरियर पोर्शन निकाल रहे हो तो क्या है कि कंप्लीट पैथोलॉजिकल टिश्यू हम इसमें नहीं ले जा रहे हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये देखिए. सपोज एक डेंटिजरस सिस्ट है जो एक टूथ से इन्वॉल्व है. राइट, सपोज इसमें 90% जो है ये क्या है, सिस्ट है. और समटाइम्स क्या होता है, जो 10% होता है उसमें अमीलोब्लास्टोमा डेवलप हो गया. राइट, अब आपने क्या करा, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट विल बी इन्यूक्लिएशन. राइट, क्योंकि मार्सुपिलाइजेशन में क्या होगा, आपको कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू नहीं मिली एग्जामिनेशन के लिए, तो अमीलोब्लास्टोमा का हमें पता नहीं चल पाया. राइट, तो इसका ट्रीटमेंट इन्यूक्लिएशन होना चाहिए. बट कभी कभी आप क्या करोगे, उसको एक सिस्ट समझ के उसको मार्सुपिलाइजेशन के ट्रीटमेंट में भी जा सकते हो. राइट, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस था. नाउ आवर नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसीजर इज इन्यूक्लिएशन. ठीक है, इन्यूक्लिएशन आइडियल ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है और मोस्टली यही एम्प्लॉयड होता है. राइट, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, जो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे. यहाँ हम लोग स्मॉल सिस्ट, जो बोनी सिस्ट होंगे उनमें क्या करेंगे, इन्यूक्लिएशन करेंगे, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट रिमूवल करेंगे. ठीक है, वो सिस्ट जो इन्वॉल्व होते हैं नॉन फंक्शनल टूथ के साथ, जैसे सुपरन्यूमररी या फिर थर्ड मोलर्स. क्यों? क्योंकि इसमें टूथ इन्वॉल्व होगा, इसमें कंप्लीट रिमूवल होगा तो टूथ का भी रिमूवल होगा, टूथ की विटैलिटी श्योरली जाएगी. सिस्ट अवे फ्रॉम वाइटल स्ट्रक्चर, वो सिस्ट जो वाइटल स्ट्रक्चर से अवे होंगे उनमें हम क्या करेंगे, इन्यूक्लिएशन करेंगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्यूक्लिएशन? सी, रिलेटिवली डिक्रीज चांस ऑफ रिकरेंस, यहाँ रिकरेंस नहीं होंगे. राइट, इसमें क्या होगा, कंप्लीट पैथोलॉजिकल टिश्यू हमें अवेलेबल है फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. वुंड सूचर प्राइमरली, हेंस हीलिंग फास्ट. इसमें क्या होगा, वुंड को हम सूचर करेंगे तो हीलिंग फास्ट होगी. तो ये कैसी हीलिंग होगी, प्राइमरी हीलिंग होगी जो सूचर से होगी. पेशेंट फ्रेंडली, इसमें मल्टी विजिट नहीं होती है तो ये पेशेंट फ्रेंडली है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉन पेशेंट डिपेंडेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी, ये पेशेंट डिपेंडेंट नहीं होती है. तो जो भी मार्सुपिलाइजेशन के डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज होते हैं. अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसमें हायर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं रिलेटिवली, और रिलेटिवली हायर चांस होते हैं किसके, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के. और ये जो इसके डिसएडवांटेज हैं ये मार्सुपिलाइजेशन के एडवांटेज थे. राइट, नाउ विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन टेक्निक. तो थर्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी इज कॉम्बिनेशन टेक्निक. इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, मार्सुपिलाइजेशन फॉलोड बाय इन्यूक्लिएशन. आप मार्सुपिलाइजेशन करोगे साथ साथ में इन्यूक्लिएशन भी करोगे. तो इसको हम पार्ट 2 प्रोसीजर भी बोलते हैं और
वॉल्ड्रन प्रोसीजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों के एडवांटेज हैं, मार्सुपिलाइजेशन के भी, ई न्यूक्लिएशन के भी। अब आप ये डायग्राम देखो, ये मैंडिबल है, सपोज ये सिस्ट था, ठीक है, ये इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल के पास है। हमने क्या करा, हमने इस सिस्ट को मार्सुपिलाइजेशन से पहले क्या करा, सुपीरियर पोर्शन करके रिमूव किया, ठीक है। तो क्या हुआ, सिस्ट श्रिंक होता गया, छोटा होता गया, क्योंकि पहले मार्सुपिलाइजेशन कर रहे हैं, एक बार में नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल भी प्रेजेंट है। अब जब हमने श्रिंक करा, उसके बाद क्या हुआ, जब साइज छोटा हो गया इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल के पास जो सिस्ट था उसका, तो उस सिस्ट को फिर हम ई न्यूक्लिएशन से निकाल देंगे, राइट। तो पहले हमने क्या करा, मार्सुपिलाइजेशन, उसके बाद हमने क्या करा, ई न्यूक्लिएशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ई न्यूक्लिएशन प्लस एडजंक्टिव मेथड्स, ठीक है। इसमें ई न्यूक्लिएशन करेंगे, साथ साथ में और मेथड्स भी करेंगे, जैसे ई न्यूक्लिएशन प्लस क्यूरेटाज, राइट, ई न्यूक्लिएशन प्लस पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी, ई न्यूक्लिएशन प्लस क्रायो सर्जरी, ई न्यूक्लिएशन प्लस केमिकल कॉटराइजेशन। बेसिकली जो ई न्यूक्लिएशन है, इसमें तो हम मैक्रोस्कोपिक मैनर में सब कुछ निकाल रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए हम ये सारे एडजक्टिव मेथड्स करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल कॉटराइजेशन। कार्नोइज सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन टाइम कितना होता है, 5 मिनट मैक्सिमम। कार्नोइज सॉल्यूशन जो 1 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फार्मर्स सॉल्यूशन। इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 3 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 1 ml, राइट। So this was all about Carnoy solution 1. Now Carnoy solution 2 ये किसने दिया था, जोलिंगर एंड कटलर ने। इसके क्लिनिकल यूज क्या थे, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 6 ml, क्लोरोफॉर्म होता है 3 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 1 ml और फेरिक क्लोराइड होता है 0.1 ग्राम पर 10 ml, राइट। सो दिस इज ऑल इन 10 ml, ओके। अब सपोज कोई सिस्ट लार्ज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को बढ़ा देंगे। जैसे इसको 6 ml की जगह क्या कर देंगे, 12 ml कर देंगे, इसको 3 की जगह 6 कर देंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे, 0.1 ग्राम की जगह 0.2 ग्राम कर देंगे पर 20 ml में। नेक्स्ट इज कार्नोइज 3, ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड कार्नोइज। इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, ऑब्सोलीट होता है, रेस्ट कॉम्पोजिशन सेम होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, केमिकल फिक्सेशन या फिर केमिकल कॉटराइजेशन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी इज एक्सिजन। एक्सिजन के इंडिकेशंस कहाँ होते हैं, अग्रेसिव सिस्ट, वो सिस्ट जिनके रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। नाउ दिस इज नोन एज केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, ठीक है। ये सिस्ट अग्रेसिव होते हैं, इनमें जो हमें ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो क्या होती है, एक्सिजन। नाउ द सेकेंड वन इज रिकरेंट सिस्ट। रिकरेंट सिस्ट मतलब आप मार्सुपिलाइजेशन का प्रोसेस बार बार कर रहे हो और वो सिस्ट बार बार रीअकर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग एक्सिजन करते हैं, राइट। सो एक्सिजन में हम लोग को बेसिकली क्या करना है, हेल्दी एक्सिजन मार्जिन्स लेनी है। हेल्दी एक्सिजन मार्जिन्स मतलब सपोज आपने इतने सिस्ट को रिमूव करा, तो इसके साथ साथ आपको 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड एक्सरसाइज करना है, ठीक है। दिस इज हेल्दी एक्सिजन मार्जिन। नाउ लेट्स रीड अबाउट सर्टेन स्पेशल कॉन्सिडरेशन। सबसे पहले जो सिस्ट है वो है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट एक सीडो सिस्ट है, क्योंकि इसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती है। इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है क्यूरेटाज। क्यूरेटाज में हम क्या करते हैं, हम पूरे ग्रैनुलेशन टिश्यू को स्क्रेप आउट करते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड सिस्ट इज इरप्शन सिस्ट, ऑल्सो नोन एज इरप्शन हेमेटोमा। ये ज्यादातर कहाँ होता है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, इरप्शन सिस्ट में क्या होता है, जब इरप्शन होता है टूथ का, तो टूथ बोन को हिट करता है, सॉफ्ट टिश्यूज को नहीं करता, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू क्या होती हैं, बहुत थिक होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रॉमा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हेमेटोमा बन जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है, यूजुअली टूथ अपने आप इरप्ट हो जाता है, और बहुत ज्यादा ही है तो हम लोग मार्सुपिलाइजेशन कर सकते हैं, वरना टूथ विल इरप्ट स्पॉन्टेनियसली, राइट। नाउ द नेक्स्ट सिस्ट इज स्टेफनेस सिस्ट, ऑल्सो नोन एज लिंगुअल कॉर्टिकल
सलाइवरी ग्लैंड डिप्रेशन, राइट। सो दिस इज सीडोसिस्ट, ये एक्चुअली सिस्ट है ही नहीं, ये क्या है, रिजॉर्प्शन हो गया है मैंडिबल बोन का, इसीलिए ये पोस्टीरियर एरिया में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इंटीरियर के। पोस्टीरियर एरिया कहाँ पर, मैंडिबुलर रेमिस एरिया में, जहां पर हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, और एंटीरियर में जहां पर सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, राइट। नाउ मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो स्टेफनी सिस्ट है ये बिलो इंफीरियर एल्व्यूलर कैनाल प्रेजेंट होता है, राइट। सो दिस स्टेफनी सिस्ट इज प्रेजेंट बिलो इंफीरियर एल्व्यूलर कैनाल। इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है, एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस आप कंफर्म करो डायग्नोसिस सिएलोग्राफी से कि ये क्या है, ये डिप्रेशन है या फिर कोई सिस्ट है, ठीक है। इफ इट इज अ डिप्रेशन पता चल जाएगा तो आपको कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रोमैटिक सिस्ट, ऑल्सो नोन एज यूनिकैमरल सिस्ट, ऑल्सो नोन एज आइडियोपैथिक बोनी कैविटी, स्टैटिक बोनी कैविटी और सिंपल बोनी सिस्ट, राइट। नाउ दिस इज ऑल्सो सीडोसिस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैविटी को ओपन करेंगे, ठीक है। वो कैविटी या तो एम्प्टी होती है और या उसमें कुछ मिनिमल अमाउंट ऑफ क्या होंगे, ट्रोमैटिक नेक्रोटिक प्रोडक्ट होंगे, जनरली वो एम्प्टी होगी, ठीक है। आप उसे क्लीन करोगे, उसमें ब्लीडिंग इंड्यूस कराओगे और उस ब्लीडिंग से हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रोमैटिक बोनी सिस्ट। नाउ सी, ट्रोमैटिक बोनी सिस्ट की जो मार्जिन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्कैल्पिंग मार्जिन्स होती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट सिस्ट और फिस्टुला, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिस्ट में जनरली क्या होता है, जो थायरोग्लॉसल ट्रैक होता है ये बच्चों में प्रेजेंट होता है, विद एज ये ऑब्लिटरेट हो जाता है। कुछ अडल्ट्स में ये ऑब्लिटरेट जहां नहीं हुआ होता है वहां पर ये पैथोलॉजी डेवलप कर देता है, उसी को बोलते हैं थायरोग्लॉसल ट्रैक सिस्ट। ये मूव करता है विद द मूवमेंट ऑफ टंग। नाउ ये थायरोग्लॉसल ट्रैक सिस्ट की जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है इसे बोलते हैं सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग रिमूवल करते हैं सिस्ट या फिस्टुला का, साथ में उस ट्रैक का रिमूवल करेंगे और रिमूवल करेंगे स्मॉल पोर्शन ऑफ हायोइड बोन का भी, ठीक है। क्यों, फॉर एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि जो ये ट्रैक है, ये जो सिस्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड हायोइड बोन, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीजें निकालनी है, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स, ठीक है। इन्फेंट्स मीन्स लेस देन 1 ईयर्स। नाउ इसमें दो चीजें, जिंजाइवा एंड पैलेट। जिंजाइवा के सिस्ट को जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं और पैलेट को पैलेटाइन सिस्ट या फिर पैलेटल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। ये स्मॉल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, इसमें व्हाइटिश होते हैं, ये फिल्ड होते हैं विद केराटिन और जनरली ये रप्चर करते हैं खुद ही एंड डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। नाउ दिस पैलेटाइन सिस्ट में दो चीजें होती हैं, बॉन्स नोड्यूल एंड एप्स्टीन पल्स। ये बॉन्स नोड्यूल कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं पैलेट में, बट मोस्टली जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। और ये एप्स्टीन पल्स यूजुअली कहाँ होते हैं, मिड लाइन और मिड पैलेटल रेफे में। नाउ ट्रीटमेंट मोडालिटी मैंने पहले ही बताया, इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है बिकॉज ये अपने आप रप्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट और केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, ये अग्रेसिव है, हम इसमें एक्ससिजन करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिसिस्टिक यूनिलोक्यूलर अमीलोब्लास्टोमा, हेयर द ट्रीटमेंट मोडालिटी इज ई न्यूक्लिएशन, क्योंकि ये ट्यूमर है बट माइल्डर फॉर्म का। नाउ कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं विच ट्रीटमेंट मोडालिटी इज बेटर, ई न्यूक्लिएशन और ई न्यूक्लिएशन प्लस एडजक्टिव मेथड। सो ई न्यूक्लिएशन प्लस एडजक्टिव मेथड एमसीक्यू चॉइस पर्पसेस बेस्ट है एज कंपेयर टू ई न्यूक्लिएशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। गोल्ड, अपटन एंड मार्क्स ने टर्मिनोलॉजीज दी थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट बताया था क्यूरेटाज। क्यूरेटाज को डीबल्किंग प्रोसीजर भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में कोई आइडियल या डेफिनेट ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं है क्योंकि इसमें रिमूवल इंश्योर्ड नहीं होता, राइट। सो दिस इज नॉट अ प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटी, यहाँ हम सिर्फ स्क्रेप आउट कर रहे हैं ग्रैन्युलेशन टिश्यू को। नेक्स्ट इज ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ट्यूमर या फिर कोई सिस्ट विद वेल डिफाइंड लाइनिंग और कैप्सूल्स के लिए हम ई न्यूक्लिएशन करते हैं। एग्जाम्पल्स आर लाइपोमा, फाइब्रोमा, एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एंड यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सिजन और रिसेक्शन। इन एक्सिजन और रिसेक्शन हेल्दी मार्जिन्स रिमूव होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड ट्यूमर, आपको पता है ये चीज।
मार्जिनल रिसेक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग हेल्दी मार्जिन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उसको मार्जिनल रिसेक्शन बोल रहे हैं. नाउ इन ब्लॉक रिसेक्शन इज आप एक ब्लॉक ऑफ बोन को रिमूव कर रहे हो. रिसेक्शन विदाउट कॉन्टिन्यूटी डिफेक्ट, इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे का बॉर्डर है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी को. ठीक है, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का जो बॉर्डर होता है वो बेयर मिनिमम मतलब मैंडेटरी उतना होना ही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिसेक्शन विदाउट कॉन्टिन्यूटी डिफेक्ट. सेकेंड इज सेगमेंटल रिसेक्शन, इसमें पूरा सेगमेंट निकाल रहे हैं मैंडेबल का, ऐसा रिसेक्शन विद कॉन्टिन्यूटी डिफेक्ट. यहाँ कॉन्टिन्यूटी लोअर बॉर्डर की मेंटेन नहीं रहती है. नेक्स्ट इज हेमीमेंडुलेक्टमी. हेमीमेंडुलेक्टमी में हाफ मैंडेबल को हम रिसेक्ट करते हैं. नाउ डिसआर्टिकुलेशन मतलब व्हेन टीएमजे और कॉन्डाइल ऑल्सो रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सिजन और रिसेक्शन. जब एक्सिजन और रिसेक्शन में हमने टीएमजे या कॉन्डाइलर पार्ट को रिमूव करा तो उसको बोलते हैं डिसआर्टिकुलेशन. इसमें दो चीजें होती हैं, सेगमेंटल रिसेक्शन विद डिसआर्टिकुलेशन और विदाउट डिसआर्टिकुलेशन. मतलब आपने जब सेगमेंटल रिसेक्शन करा तो उसमें डिसआर्टिकुलेशन करा या विदाउट उसके करा, राइट. कॉम्पोजिट रिसेक्शन क्या होता है, आपने पैथोलॉजी निकाली विद हेल्दी मार्जिन्स निकाली प्लस रिमूवल करा नेबरिंग और एडजॉइनिंग अनइन्वॉल्व टिश्यू का. दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ cyst. If you like my video, please hit the like button, share it and subscribe my channel. Thank you so much. We'll meet with our next topic soon. Take care.